जब हम दोनों भाई जरा बड़े हुए तो लड़कों ने हमें खिलाना शुरू किया। मैं बहुत खूबसूरत था। मुझे एक पंडित जी का एक लड़का पकड़ लाया। मेरे भाई को एक तफाली का लड़का पकड़ के लाया। मैं पंडित जी के घर पे पलने लगा। मेरा भाई डपाली के घर उसे जकिया कहते थे और मुझे कल्लू। जाड़े का मौसम था। जब सब लड़के धूप में जमा हो जाते तो हमें गोद में ले लेते और चूमते। कोई कहता हमारा बच्चा है, कोई कहता हमारा मुन्ना है। कोई लड़का एक कान पकड़कर उठाता और कहता देखो भाई चोर है या सांप। जब तक कान दर्द न करते मैं न बोलता। बस सब कहने लगे फेंको फेंको चोर है। जब कान दुखने से चिल्ला उठता तो सब साह साह कहकर हंस पड़ते। प्रायः यह खेल सैकड़ों बार होगा। कोई हमारे अगले पैरों को उठाकर कहता मुरा मुन्ना दो पैर से चलता है। जो चलाने जाने से हमारे पैर दर्द करने लगते थे। करते क्या, कभी कभी छोटे बड़े लड़के छोटे बच्चों को मेरी पीठ पर बिठाकर कहते मेरा लल्लू हाथी पर बैठा है। भला उन लड़कों का बोझ क्या उठाता। जब चिल्लाने लगता तो जान बचती। कोई कोई लड़के तो मेरे गले में रस्सी बांधकर दौड़ाते। भला मैं उनके बराबर कैसे दौड़ता, लेकिन वे अपने धुन में मुझे घसीटते हुए ले जाते थे। इससे सारा बदन दुखने लगता था। मगर मुझ गरीब पर वहाँ कौन मददगार बैठा था। कभी कभी लड़के मुझे पास वाले गड्ढे में डाल देते और मेरी तैराकी का तमाशा देखते। जब मैं बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगता तो लड़के हंस हंस कर कहते देखो कल्लू कैसा तैरता है। उस समय मैं डूबते डूबते को हो जाता था। पाँव जोर जोर से चलाता हुआ किसी तरह किनारे आ जाता और मारे ठंड के कांपने लगता। जब धूप लगने से देह में कुछ गर्मी आती तो कोई शैतान लड़का बोल उठता आपकी मेरी बारी है। सुनते ही मेरी जान से निकल जाती। मगर भाग कर जाता कहाँ, कोई फिर पानी में डाल देता। क्या बतलाऊं कि उस समय कितना गुस्सा आता। बार बार यही जी में आता था कि कोई इन दुष्टों को भी इसी तरह डुबकियां देता तो इनकी आंखें खुलती। हम दोनों में से सुखी तो एक भी न था, पर जकिया की दशा मेरी दशा से अच्छी थी। जी के यहाँ मुझे रूखा सूखा भोजन मिलता था और वह भी बहुत कम। इसलिए मुझे दूसरे द्वारों का चक्कर लगाना पड़ता था। डफाली मांस का प्रेमी था। रोजाना उसके घर मांस पका करता था, इसलिए जकिया को काफी भोजन मिल जाता था। उसे किसी दूसरे के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कुछ तो बेफिक्री और कुछ पूरी खुराक मिलने की वजह से वह दिन दिन ताकतवर और तंदुरुस्त बनते गया। मैं कभी कभी भूख से तंग आकर डफाली के दरवाजे पर पहुंच जाता कि शायद वहां कुछ मिल जाए। सोचता आखिर जकिया भी अपना ही खून है, उससे आरजू मिन्नत करूंगा तो जरूर कुछ न कुछ दे देगा। फिर इसका कोई नुकसान भी तो नहीं है। मैं उसके खाने में हिस्सा नहीं लेना चाहता था, केवल उसकी जूठन चाहता था। पर वह मेरी परछाई देखते ही गुर्राकर मुझ पर ऐसा झपटता जैसे मैं उसका दुश्मन हूँ। वह था मुझसे ताकतवर, इसलिए मैं उसका सामना न कर सकता था। वह दांतों से मुझे खूब काटता और नीचे गिराकर पंजों से घसीटता। जब मैं जोर से चिल्लाने लगता और पूंछ सिकोड़ लेता तब कहीं जान बचती थी। उठकर जो ही भागना चाहता था कि डफाली का उठता पंडित जी का भग्गू कुत्ता वह भागा भागा। इस पर मुझे बहुत ग्लानि होती थी।
मैं फिर जाकर जकिया से उलझ पड़ता और इतनी मुस्तैदी देखकर देखने वाले कहते, वाह कल्लू वाह शाबाश। इससे तबीयत और भड़क जाती थी और भी जोर लगाता, लेकिन आज मुझे भागना ही पड़ता था। तब सब तालियां बजाकर मुझ पर हंसने लगते। जोश ठंडा होने पर देखता तो लौलुहान हो गया हूँ। महीनों में जाकर कहीं पाँव अच्छे होते थे। घाव अच्छा होने पर यही भी चाहता कि चलकर जकिया को पछाड़ूं और पंडित जी को बदनामी मिटाऊं, मगर अपनी हालात देखकर रह जाता। एक दिन मैं जान पर खेलकर जकिया से उलझ पड़ा। वह भी पूरे जोश के साथ मुझसे लड़ने लगा। संयोग से पंडित जी भी वहां पहुंच गए। उनके पहुंचते ही और लोगों ने कहा, कल्लू भग्गू कुत्ता है, कभी भी जकिया का सामना नहीं कर सकता। इस पर मैंने देखा कि पंडित जी का चेहरा फीका पड़ गया है। तब तो मैंने निश्चय कर लिया कि आज चाहे जान रहे या जाए, मगर जकिया को जरूर पछाड़ूंगा। कुछ ऐसे ही जीवर से लड़ा और ऐसे दाव पेच खेला कि बच्चे जकिया को छठी का दूध ही याद आ गया। देखने वाले कहने लगते कि भाई आज तो कल्लू ने कमाल कर दिया। ठीक है, मालिक को देखकर उसकी छाती बढ़ती है। जकिया डफाली को देख देख कर ही इसे रोज पछाड़ता था। आज पंडित जी को देखकर कल्लू ने नीचा दिखाया। मैंने देखा पंडित जी का चेहरा उस समय खिल उठा था, मानो मैंने उनकी लज्जा रख ली। अब उन्होंने मेरी खुराक कुछ बढ़ा दी। उधर जकिया पर डफाली और भी तवज्जह करने लगा। एक दिन की बात है कि माता जी की डफाली के दरवाजे पर पहुंच गई और उस समय जकिया वहां मौजूद न था। डफाली ने माता जी की दीन दशा देखकर एक टुकड़ा फेंक दिया। जो ही माता जी टुकड़ा उठाने को आगे बढ़ी कि जकिया पहुंच गया और माता जी पर टूटी तो पड़ा। संयोग से वहीं घर पर मैं भी पहुंच गया। फिर क्या था, जकिया से जान बचाकर माता जी मुझसे भिड़ गई। मैं तो उन पर वार करना नहीं चाहता था, लेकिन वह पूरी ताकत से मुझ पर वार करने लगी। उस समय मुझे बड़ी हंसी आती थी। पेट भी क्या चीज़ है, इसके लिए लोग अपने पराये को भूल जाते हैं। नहीं तो अपनी सगी माता और अपनी सगा भाई क्यों दुश्मन हो जाते। यह तो हम जानवरों की बातें हैं, मनुष्यों की ईश्वर जाने। तो दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं तीसरे भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय